देखिए ऐसा है, मैं एक आरटीआई का मुझे जवाब मिल जाता है तो जो हमारे गांव में सुविधाएं वो सभी गांवों में होंगी ना, वो तो पूरे उत्तर प्रदेश में उस तरह की लागू होंगी। लोगों को साथ में जोड़ना बहुत जरूरी है, अपने हकों के लिए आवाज उठाना ये बहुत जरूरी है। अभी हम मौजूद हैं बलिया में और हमारे साथ आजाद अधिकार सेना के जिला उपाध्यक्ष सिंहासन चौहान जी मौजूद हैं। तो इनको आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे और ये भी जानते होंगे कि सिंहासन चौहान जी भ्रष्टाचार के विरोध में ज्यादातर काम करते हैं। कहीं भी किसी के साथ अन्याय, किसी का शोषण, किसी को प्रताड़ित किया जाता है और उसकी सूचना इनको मिलती है या वो पीड़ित व्यक्ति इनके पास आता है और गुहार लगाता है कि हमारा सुनाई नहीं हो रहा है या किसी भी प्रकार से उसको दिक्कत होती है, तो आता है उसकी मतलब कि जो भी उसका मामला होता है उसको सुना जाता है, देखा जाता है और इनके द्वारा जन सुनवाई या तमाम जो सरकारी पोर्टल है उस पर डालकर उनको न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। तो अभी भ्रष्टाचार का ज्यादातर मामला चल रहा है, मगर हम बात करेंगे जो गांव-गांव में आंगनबाड़ी का काम चलता है और उसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं रहती है। बहुत सारे लोग गांव में 80% लोगों को ये भी जानकारी नहीं है कि आंगनबाड़ी होता क्या है, आंगनबाड़ी में क्या क्या मिलता है, किसको क्या मिलता है, आंगनबाड़ी में किस महीने में कितना आया राशन, इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। और अधिकतर लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि हमारे आंगनबाड़ी का जो गांव का वो है आंगनबाड़ी है मेन, वो कौन है। तो मैंने सिंहासन चौहान जी के फेसबुक पोस्ट पे देखा था कि एक पोस्ट इनका आया था जिसपे आंगनबाड़ी के खिलाफ इन्होंने कंप्लेन किया था अपने गांव में, तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं सिंहासन चौहान, जिला उपाध्यक्ष आजाद अधिकार सेना बलिया। जो अपने आंगनबाड़ी के विरुद्ध आपने एक जनसूचना डाला है, आरटीआई डाला है, उसके बारे में क्या कहें? देखिए एक्चुअल में ये जो आंगनबाड़ी है ये सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें क्या है, हर गांव में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं इनके द्वारा छोटे बच्चों को 0 से 3 साल तक और 3 से 6 साल तक के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार, पोषक तत्व यानी कि जो है इस तरह के उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि उनकी सेहत बनी रहे और एक स्वस्थ जनरेशन का निर्माण हो सके। मगर यहाँ पे क्या है, अधिकतर जो है, जहां तक मुझे जो थोड़ी बहुत जानकारी मिली है, एक हमारे मित्र हैं एडवोकेट राघवेंद्र शर्मा जी, उनके थ्रू कि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से इतनी ज्यादा सप्लाई आती है मगर आम पब्लिक तक पहुंच नहीं पाती है। उसको जो है ये लोग यानी कि बेच के खा जाते हैं, थोड़ा बहुत यानी कहीं पे बांटते हैं और इसका सारा पैसा जो है कमीशन जो भी अधिकारी बैठा हुआ है ब्लॉक में बैठा हुआ है जो इन सबको डील करता है उनसे अच्छा खासा कमीशन बना हुआ है। पेपरों में सारा वर्क होता है मगर जो है धरातल पे यानी कि लोगों को मिल नहीं पाता है, थोड़ा बहुत बांट करके और लूट लिया जाता है। ये तो आज नई बात नहीं है, आप कह रहे हैं कि पेपरों में सब काम होता है। भारत का, हमारे हिंदुस्तान का सारा वर्क पेपर में ही होता है, धरातल पर बहुत कम ही काम होता है। अब गांव में हर काम जो भी निर्माण होता है वो पेपर में ही होता है, धरातल पर नहीं होता है। तो ये लोगों को ये जानकारी नहीं है कि उनकी मतलब कि कौन आंगनबाड़ी है। देखिए एक्चुअल में सही बात है, यहाँ पे लोगों को जानकारी नहीं है कि हमारा आंगनबाड़ी कहाँ पे है, केंद्र कहाँ बना हुआ। हमारे गांव में शायद 3 आंगनबाड़ी है। आपके गांव में? हाँ, मगर हम कहीं पर भी नहीं देख रहे हैं। तो अभी जल्दी चकबंदी प्रक्रिया के दौरान एक आंगनबाड़ी केंद्र अपने यहाँ पे अलर्ट करवाया है और अब देखिए गवर्नमेंट उसको कब तक बनवाती है। तो एक मैंने एक आंगनबाड़ी होती है और एक आंगनबाड़ी के साथ साथ कुछ और भी कार्यकर्ती होती है उसके साथ। हाँ बिल्कुल, हर आंगनबाड़ी पे एक कार्यकर्त्री होती है और इनके ऊपर इनके सुपरवाइजर होते हैं। क्या माल आता है, क्या मटेरियल आता है, सारा इनके बच्चों को बांटना होता है और बढ़िया पुष्टाहार मिलता है। गवर्नमेंट इस पे अच्छा खासा पैसा खर्च कर रही है और करती है, मगर हकीकत में वो जो है जो लाभार्थी है उस तक पहुंच नहीं पाता है, सिर्फ कमीशन के रूप में बंदरबाट हो जाता है। और अभी देखिए इसके संदर्भ में मैंने अभी जल्दी एक आरटीआई डाली है और आरटीआई का जवाब अगर मिल जाता है उसके बाद में यानी कि एक बड़े स्तर पे इसके खिलाफ जो है आयोजन किया जाएगा, इसके खिलाफ यानी कि जो है लड़ाई लड़ी जाएगी और गवर्नमेंट से जो मिलने वाली सुविधा है वो हर हालत में जो बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं हैं या दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं उनको हम दिला करके रहेंगे। क्या क्या आपके सवाल हैं, क्या क्या मांग है आपकी? नहीं, हमारा देखिए एक्चुअल में मैं अपने ही गांव का मांगा है, मगर हमारे गांव का या किसी गांव का सारा सिस्टम तो सारा एक है। जैसे मेरा एक है, हमारे गांव शाहपुर टिटिया विकास खंड में
कुल कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं जी। हमारे गांव में? बड़ा गाँव है तो। हमारे गांव शाहपुर टिटिया विकास खंड में पोषण टेकर पर कुल कितने बच्चे फीड है? देखिए गवर्नमेंट का एक यानी कि पोर्टल है पोषण टेकर, उस पर यानी कि फीडिंग है। तो ये गवर्नमेंट को कुछ और फीडिंग दिखाते हैं मगर एक्चुअल में यानी कुछ और होता है जी। उसमें तो फीड है मगर उन बच्चों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। उनको भी नहीं मालूम कि उनके माँ बाप को भी नहीं मालूम कि हमारे बच्चों का नाम उसमें फीड है और हमें ये सुविधा मिलनी चाहिए मगर नहीं मिल रही है। उसके बाद है अपने गांव की मैंने जानकारी चाहिए कि हमारे जो इन्होंने यानी कि जो प्रोग्राम चल रहा है गवर्नमेंट का, तो इनके रिकॉर्ड के हिसाब से कितनी गर्भवती महिलाएं हैं और ऐसे ही कितनी दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं हमारे गांव में। फिर 0 से 6 वर्ष तक कुल कितने बच्चे हैं और 3 से 6 वर्ष तक कुल कितने बच्चे हैं। तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों की अलग गिनती है जी टोटल? हाँ, वो यानी कि जो है गवर्नमेंट का जो बना हुआ है, जो 0 से 3 साल तक बच्चे हैं उनके लिए अलग यानी कि पुष्टाहार दिया जाता है, जो 3 से 6 साल तक है उनके लिए अलग पुष्टाहार है। तो ये जब सारी जानकारी आ जाती है, अभी मुझे पूरी इसकी जानकारी नहीं है तो इसीलिए मैंने इसकी RTI डाली है। जैसे ये जानकारी आ जाती है तो उसके खिलाफ यानी कि जो है इस पर विस्तृत कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे गांव के लोगों में का आरोप रहता है कि 1 महीना गैप देकर भी लोग जो आंगनबाड़ी हैं, कई गांव में हम घूमने गए थे तो उनका आरोप था कि 1 महीना गैप देकर 2 महीने गैप देकर बांट देते हैं, कहते हैं कि उतना सरकार के द्वारा आ नहीं रहा है। तो वही देखिए वो आता सरकार की तरफ से हर महीने आता है और हर बच्चे के लिए आता है, हर बच्चे के लिए जो यानी कि उनके पोषण टेकर जो सॉफ्टवेयर है उसमें फीड है तो उस पे उस बच्चे के लिए उतना आएगा, उतना आना ही आना है मगर बच्चों को मिल नहीं पाता है। 1 महीने का गैप देकर के 2 महीने का गैप देकर के कहीं कहीं बांटते भी नहीं, 6 महीने बांट दिया बस। मगर भोले भाले लोग जो है, और सबसे पहली बात तो देखिए कमी हमारी भी बहुत ज्यादा है। हम लोग अपने जो गवर्नमेंट की तरफ से देखिए कोई अपने घर से नहीं बांट रहा है, गवर्नमेंट दे रही है और पब्लिक का ही पैसा लगा हुआ है। पब्लिक जैसे मान लीजिए पब्लिक कोई कमाने वाला है, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, हम कोई सामान खरीद रहे हैं उस पर एक्साइज ड्यूटी है, जो भी टैक्स वगैरह है वो हम पे करते हैं। तो अभी देखिए लोगों को भी इस बात की जानकारी नहीं है और हम खुद जो है ये इसमें हमारी बहुत बड़ी गलती है। जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है हम उसके बारे में आवाज नहीं उठाते हैं। तो क्या आंगनबाड़ी और आंगनबाड़ी के कार्यकर्त्री को सैलरी नहीं मिलती है क्या? नहीं, सैलरी मिलती है मगर देखिए वो लोग भी बेबस हैं, उनके ऊपर भी जहां तक मुझे जानकारी मिली है उनके ऊपर भी ऊपर से दबाव है, भाई हमें तुमसे इतना पैसा चाहिए। अब वो क्या करें, कहाँ से पैसे देंगी? वो जो सामान आता है उसको बेच करके वो पैसे यानी कि जो है जो उनके अधिकारी है उनमें देती हैं। हो सकता है ऊपर से भी दबाव आता है, मतलब कि ऊपर भी भ्रष्टाचार है। तो ऊपर देखिए उसके बारे में कह नहीं सकता मगर देखिए गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कमी है, क्या गवर्नमेंट को मालूम नहीं है कि कहाँ पे क्या हो रहा है? ये सारी कमियां गवर्नमेंट की हैं, गवर्नमेंट इसमें एक्शन नहीं लेती है। तो करे कि भ्रष्टाचार है ही नहीं हमारे सरकार में। सब देखिए पेपरों में भ्रष्टाचार नहीं है, अभी आप घूमते होंगे हर जगह पे देखेंगे। और अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, हर जगह पे यानी खबरें इतनी हैं, कहीं पे गुंडागर्दी हो रही है, किसी को मारा जा रहा है, गरीब आदमी को सताया जा रहा है, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। सिर्फ पैसे वाले की हर जगह सुनवाई है, वो पैसे देकर के अपना काम निकाल लेते हैं और गरीब आदमी है वो बेचारा लाचार है। तो ये तो आपके गांव का जो मामला था, जो आपने RTI मांगा था, मगर हर गांव में जो लोग परेशान है आंगनबाड़ी को लेकर, जिनके जो बच्चे हैं 0 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, वो कुपोषण को मिटाने के लिए, कुपोषण को भगाने के लिए ये सब योजनाएं सरकार के द्वारा लाई गई और उनके पास ये राशन ये चीज न पहुंच पाए तो इसमें दिक्कत होगा। तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, पूरा उत्तर प्रदेश के लोगों से क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, मैं एक RTI का मुझे जवाब मिल जाता है तो जो हमारे गाँव में सुविधाएं वो सभी गाँवों में होंगी ना, वो तो पूरे उत्तर प्रदेश में उस तरह की लागू होंगी, तो मिल नहीं पाता है। हाँ, तो वो जो है जब ये मिल जाए, ये RTI का जवाब मिल जाए क्या क्या मिलता है, क्या क्या इनकी बच्चों को, महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को या दूध पिलाने वाली महिलाओं को क्या क्या मिल रहा है सरकार की तरफ से, जब उसकी जानकारी हो जाएगी फिर हम कदम उठाएंगे और पब्लिक में इसको पब्लिश करेंगे। लोग जो है इसके लिए आगे आए। जब तक हम अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे तो हमारे लिए कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा। हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं उनके अधिकारों को, उनके साथ में 2 कदम चल सकते हैं मगर कंटिन्यूअस उनके साथ में हम खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे पास अपनी भी जिम्मेवारियां हैं, अपने भी काम है और फिर अभी यहाँ पे हैं, कल को पता लगा कहीं से कॉल आया दूसरी जगह पे जाना पड़ गया। तो लोगों को साथ में जुड़ना बहुत जरूरी है, अपने हकों के लिए आवाज उठाना ये बहुत जरूरी है। चलिए आज का वीडियो इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखते रहिए सुपर हिंदुस्तान न्यूज़ मुकेश चौहान के साथ। धन्यवाद।